रिवीजन करना काफी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग पोर्शन थोड़ा फास्ट करते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चंस आते ही थोड़ा स्पीड स्लो करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज दिस, सर्ट्स। हर्षवर्धन, सर्ट्स का कुछ मीनिंग वगैरह बताओ, थोड़ा एग्जांपल्स वगैरह। सर इरेशनल नंबर्स को हम सर्ट्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स को सर्ट्स बोलते हैं ऐसा तो नहीं है वैसे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे a टू द पावर 1/n इस टाइप के जितने भी नंबर्स है, हाँ, बट पॉइंट ये है कि रिजल्ट शुड बी क्या, इरेशनल। इरेशनल। यहाँ पे दिस जो नंबर है ना, दिस नंबर, ये दिस नंबर शुड बी q, यानी कि इरेशनल। एंड n पावर 1/n जो है, ये भी आपका क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लाइक और रिजल्ट इरेशनल आना चाहिए इसका। लाइक 16 टू द पावर 1/2, दिस विल बी सर्ड और नॉट? No. नॉट अ सर्ड। लाइक 5 टू द पावर 1/2 डेफिनेटली सर्ड सर्ड है, ये √5 लिखा हुआ है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे तुमने बोला कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर सर्ड्स, ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। जैसे कि सपोज करो ये एक्सप्रेशन है लाइक √π, ठीक है, तो 101% दिस नंबर इज रेशनल और इरेशनल? Irrational. इरेशनल, बट ये सर्ड है क्या? अरे बोलो यस और नो। हाँ, इसमें ये सर्ड नहीं होता है एक्चुअली। यहाँ पे कंडीशन ये है कि दिस नंबर शुड बी हाँ रैशनल होना चाहिए। रेशनल, बट पाई इटसेल्फ इरेशनल। इरेशनल, ठीक है। तो ये नंबर 101% इरेशनल है बट नॉट अ सर्ड। तो ये स्टेटमेंट आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। ऑल सर्ट्स आर Irrational. एग्जैक्टली, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट Surds. सर्ड। अच्छा देखो, लॉगरिथम का जो शीट सेंड किया है ना, सभी लोग सिंसियरिटी से कंप्लीट कर लेना उसको। सेकंड शीट सेंड किया था, देखा होगा सभी ने। उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में सेक्शन एबीसी है, पार्ट 2 में जस्ट सेक्शन ए और बी है। तो जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट करने हैं, मतलब एटलीस्ट ट्राई तो करना है। सॉल्व नहीं होता है तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है। सो ऑल सेट्स आर इरेशनल बट ऑल इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी सेट, ठीक है। अभी जैसे ये एग्जांपल है लाइक 3 + 2√2 और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो देखो ये भी सर्ड है, और जस्ट 3 + 2√2 लिखा होता तो ये भी एक सर्ड ही है, क्योंकि 2√2 इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। इसके प्लेस पे सपोज करो लिखा होता 2√100, देन 2√100 इज जस्ट 20, ठीक है। तो 3 + 2√2 ये भी सर्ड है, और इस पे सपोज करो आप अप्लाई करते हो स्क्वायर रूट, देन आल्सो इट इज सर्ड। अब इसको क्या थोड़ा सा कंबाइंड सर्ड या कंपोजिट सर्ड ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, दो अलग अलग टर्म है, ऐड हो रहे हैं, बट इनको आप ऐड भी नहीं कर सकते। जैसे 3 + 2 होता तो 3 + 2 को इजीली क्या लिख सकते हैं हम, 5। बट 3 और 2√2 को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, जैसे x और y कभी ऐड नहीं होते हैं। y 2y 3y ऐड हो जाते हैं, सेम टाइप के स्पेशीज ऐड और माइनस हो जाते हैं, बट डिफरेंट टाइप के स्पेशीज ऐड और माइनस नहीं होते हैं। जैसे मीटर और केजी, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, Meter per second. हाँ, तो बेसिकली मीटर में आपने सेकंड स्क्वायर का डिवाइड किया है ना। हाँ. ये चीज एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में पॉसिबल है क्या? नहीं. हाँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है मीटर और सेकंड को, सेकंड स्क्वायर को ऐड करना या माइनस करना, बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। जैसे फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी केजी विच इज वेट, मीटर यानी कि डिस्टेंस, उनको किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें, बट ऐड और माइनस नहीं होती है कभी भी, ऐसा, ठीक है। तो 3 + 2√2 ये भी एक सर्ड है। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम लोग करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। फाइनल आउटपुट शुड बी इरेशनल, और फिर इनको हम लोग बोल देते हैं सर्ड। इसमें सिंपल सा कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं बेस। ये है बेस, ये है पावर, और ये फाइनली इसका आउटपुट यानी कि नंबर।
सो बेस शुड बी रैशनल। rational. हाँ, और ये जो 1/n है तो ये भी रैशनल ही होना चाहिए, 1/√2 नहीं आना चाहिए पावर में। ऐसा नहीं कि 2 to the power 1/√2, 2 to the power 1/√2 डेफिनेटली इरेशनल है, बट 2 to the power 1/√2 सर्ड नहीं है। तो 1/n पावर इज ऑल्सो रैशनल, ऐसा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसमें भी क्वेश्चंस। तो इसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले टाइप 1 इजी है, और टाइप 1 के अंदर आप बेसिकली दो फॉर्मूले यूज करने वाले हो, परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूले, और वो फॉर्मूले है ये, सभी को पता होता है, a² + 2ab + b² और a² - 2ab + b²। ये है a + b होल स्क्वायर एंड दिस वन इज a - b। अच्छा, एक पॉइंट और, क्यूबिक फॉर्मूले, स्क्वायर फॉर्मूले, ये सब इस साल तो नहीं पढ़ने वाले हम लोग, क्योंकि पहले ही कवर कर चुके हैं। लेकिन उस पर आपको एक बहुत ही फ्रेश सा शीट सेंड कर देता हूँ आज इवनिंग को, वो आप लोग सॉल्व कर लेना, वो नेक्स्ट टाइम पे सेशन में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। काफी क्लासिक क्वेश्चन है उसके अंदर, ट्राई करना, सब मिलेगा आपको उसके अंदर, सर्ट्स भी मिलेंगे, लॉगरिथम के तो नहीं है उसमें, बट रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये सारी चीजें, और भी कई सारे क्वेश्चन, स्क्वायर फॉर्मूला, क्यूबिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें। तो a² + 2ab + b², this is a + b whole square, a² - 2ab + b², this is a - b whole square. Basically all three signs are positive, then we will think about a + b, and if this sign is negative, then we will think about a - b whole square. Done. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है ना, कंप्लीट स्क्वायर करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही ये पार्ट है। जनरली कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोग xy रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस, और फिर उसका एक नंबर्स के फॉर्म में भी एप्लीकेशन हो जाता है। जैसे क्वेश्चन ये हो गया, तो ये तो तुम देखते ही आंसर बता दोगे इसका। ये है 3 + 2√2। आपको बेसिकली क्या होता है ना, ये नंबर करना होता है ब्रेक। हाँ, यहाँ पे 2 × √2 × 1। हाँ, तो 2ab के लिए 2 तो कर दो सेपरेट, रिमेनिंग है जस्ट √2, एंड √2 को वी कैन राइट √2 × 1। बिल्कुल। नाउ 3 को वी कैन राइट √2² + 1²। तो अभी यहाँ पे जो इसका डिजाइन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट हो गया, a² + b² + 2ab के फॉर्मेट 2ab, एंड दिस इज a + b होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। ये और ये कैंसिल, फाइनल आंसर है जस्ट √2 + 1। √2 + 1। ये किया था सर? क्या बोल रहे हो सर ये ऐसे टाइप का हाँ, किया था हमने लास्ट ईयर। बिल्कुल बिल्कुल किया था, बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। (38 + 12√2 square root, 17 + 12√2 square root, 22 + 12√2 square root, 73 + 12√2 square root। सर पहले का तो 6 + √2 है। ये जो रूट वाला टर्म होता है ना, इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि हाँ, रूट वाले नंबर्स को आप स्क्वायर करते हो ना, तो फिर आपको नॉर्मल नंबर्स मिल जाते हैं, बट नॉर्मल नंबर के स्क्वायर करने पे रूट मिलता है क्या? नहीं। हाँ, तो ये जो रूट वाला नंबर है ना, इसको ब्रेक करते हो। सर सेकंड में 3 + 2√2। 3 + 2√2 करेक्ट है। सर ये थर्ड में 22 है ना? हाँ, ये 22 है बिल्कुल। तो आपको ब्रेक करना है 12√2 +2। 12√2, this term we have to break. So first to separate, this 2 is for 2ab, तो वो 2 रिमेनिंग है अभी 6√2। जैसे 12 हो गया, तो 12 को वी कैन राइट 2 × 6, 3 × 4, और क्या लिख सकते हैं इसको, 1 × 12 भी लिख सकते हैं ऐसा।
ठीक है, 6 इंटू 2 वो तो 2 इंटू 6 एक ही बात है, तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3 आ जाएगा, फिर 6 इंटू 4 आ जाएगा, वो तो सेम ही है। तो सिमिलरली 2 6 रूट 2 इसको करोगे आप ब्रेक, लाइक वी कैन राइट 2 इंटू 6 रूट 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई विद 1 करने पे कोई चेंज नहीं आता, बट कई सारे पैटर्न बन जाते हैं। अब ये काम करो, 6 को इधर ही रहने दो, रूट 2 यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट देखो, रूट 2 को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 2 वैसे भी एक प्राइम नंबर है। 6 को ब्रेक कर सकते हो, 6 इज 2 इंटू 3, तो 2 को यहाँ पे रखा और 3 रूट 2 इधर बन गया। एक बार एक काम करते हैं, 3 सेपरेट करते हैं एंड दिस विल बी 2 रूट 2 2 रूट 2। ठीक है, तो ये है अभी 2a और b ऐसा। अभी आपको चेक करना है जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो? 38 आ रहा है, मतलब सेकंड 2 इंटू a 6 स्क्वायर इंटू प्लस b स्क्वायर यहाँ पे हो गया 6 रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 6 रूट 2 स्क्वायर 72 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1, 72 प्लस 1 is 73। ये लास्ट को मैच यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर 36 प्लस 2 यानी कि 38, 2 स्क्वायर यानी 4, 3 रूट 2 स्क्वायर इज 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 4 इज 22 एंड यहाँ पे 3 स्क्वायर इज 9, 2 रूट 2 स्क्वायर इज 8, 9 प्लस 8 इज 17। बस अभी यहाँ पे कर लो पेयर मैच, तो ये हो गया 6 प्लस रूट 2, दिस विल बी 3 प्लस 2 रूट 2, दिस वन 2 प्लस 3 रूट 2 और ये है यहाँ पर 73 वाला 1 प्लस 6 रूट 2 या फिर 6 रूट 2 प्लस 1। a प्लस बी और b प्लस a डेफिनेटली सेम ही होते हैं, a माइनस बी और b माइनस a ये तो नहीं होते है ना, ये सेम नहीं होते हैं बिल्कुल। तो इजी क्वेश्चन था, एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, ये ट्राई करो। फाइव प्लस 2 रूट 6 रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2 तो 2 रूट 6, दिस टर्म वी हैव टू ब्रेक, तो रूट 6 यानी कि 6 2 इंटू 3, सो वी कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 3 एंड रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर 2 प्लस 3 यानी कि 5। आंसर है इसका रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 3 प्लस रूट 2। इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता दिस 7 plus 2 root 6, then answer रूट 6 रूट प्लस 6 प्लस 1 this can be written as 2 into root 6 into 1, root 6 square is 6, 1 square is 1, 6 plus 1 is 7, तो ये हो गया मैच फाइनली रूट 6 प्लस 1। करेक्ट। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए है ना, सब बहुत इजी चल रहा है, फिर भी कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेम ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे प्लस के प्लेस पे है माइनस। ये कंसेप्ट भी पता चुके हैं आपको, करो एक बार ट्राई करो। फिर टर्म के बीच में माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे है माइनस। सर पहले का आएगा 6 माइनस माइनस रूट 2, रूट 2 फिर दूसरे का आएगा कर लो एक बार, सॉल्व कर लो, अपने आप सॉल्व कर लो, बाद में चेक करते हैं इसमें। ठीक है, बिकॉज ऑफ माइनस साइन आंसर विल बी इन फॉर्म ऑफ a माइनस बी। तो पहले यहाँ पे बनाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, जैसे वहां पे स्क्वायर्स बन रहे थे ना, सेम ही स्क्वायर बनेंगे यहाँ पे भी, बट नेगेटिव है और वो नेगेटिव के बारे में सोचना है कि एक्चुअल में वहां पे क्या आना चाहिए, ऐसा। सर बताओ। करते 2 मिनट।
36 minus 12 root 2, sorry 38 minus 12 root 2. तो 38 minus 12 root 2, 2 सेपरेट रिमेनिंग है 6 root 2. 6 root 2 को आप लिखोगे 6 into root 2 और ये बनेगा 6 minus root 2 whole स्क्वायर. हाँ, यहाँ पे बनने वाला है, जस्ट अभी ऊपर देखा था 12 root 2, इसको करते हैं ब्रेक. 2 सेपरेट रिमेनिंग है 6 root 2 और 6 root 2 को भी फिर आप करते जाओ ब्रेक, लाइक 6 root 2 into 1, 6 into root 2, 2 into 3 root 2 and 3 into 2 root 2. 2 root 2. 3 square is 9, 2 root 2 square is 8, 9 plus 8 is 17. 70. यानी ये बनना चाहिए 3 minus 2 root 2 whole square. सर इसमें ठीक है। बस प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा था कि हाँ 3 बड़ा है 2 root 2, तो फिर 2 root 2 की वैल्यू पुट करने के बाद करते बताता हूँ बेटा. तो ये बनेगा 2 minus 3 root 2 square एंड ये बनता है 6 root 2 minus 1 whole square. देखो प्रॉब्लम क्या होती है. थर्ड वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर दे. हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टेटमेंट है जो हमें पता होना चाहिए. स्टेटमेंट है दिस कि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव. एग्जैक्टली, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, फिर बोलना चाहिए नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव का मतलब ये कि नेगेटिव नहीं होते, जीरो हो सकते हैं. लाइक स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो. बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन होता है क्या? नहीं. हाँ, नहीं होता. जैसे -2 है तो -2 का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा. 4 का स्क्वायर रूट डिफाइन हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, सारे नंबर्स का हो जाएगा. 3 4 5 6 7 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है. इसके अलावा स्क्वायर रूट की वैल्यू भी क्या होती है? ऑलवेज नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव. जैसे सपोज करो कोई इस तरीके से लिखता है ए स्क्वायर एंड देन अंडर रूट. ये आपको बताया था लॉगरिथम के अंदर भी मॉडुलस कांसेप्ट होता है. तो इसको ये लिखना करेक्ट है क्या? नहीं. प्रॉब्लम है. सपोज करो ए नेगेटिव हो गया, जैसे ए आप यूज कर लो -3, तो और -3 की वैल्यू फिर इसके अंदर पुट कर दो -3, तो -3 स्क्वायर कितना होता है? 9. और रूट 9 विल बी 3, बट 3 और -3 सेम होते हैं क्या? नो. तो ए स्क्वायर का अंडर रूट वी शुड राइट क्या? मॉडुलस ऑफ. हाँ, एंड मॉडुलस इज लाइक अ मशीन. ये सब लास्ट टाइम में बताया था आपको कि उसमें कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो एज इट इज आउटकम में बाहर आता है. कोई नेगेटिव नंबर, जैसे -2 आ गया मॉड के अंदर, तो -2 आएगा बट आउटपुट आएगा +2. यानी -2 के आगे आपने एक्स्ट्रा क्या अप्लाई किया? माइनस साइन. जैसे -9 का मॉडुलस विल बी +9. तो +9 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना यार कि -9 है, इसके आगे एक्स्ट्रा क्या अप्लाई कर दो आप? माइनस. माइनस. तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस. ऐसे ही. ठीक है. कंक्लूजन ये है इसका, या फिर इसका यूज ये है कि यहाँ पे जो फाइनल आंसर्स हैं दे शुड बी पॉजिटिव. हाँ, अभी देखो होता क्या है ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज, पॉजिटिव. बट पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है क्या? नहीं, हाँ, नेगेटिव वो भी हो कुछ चेक करना पड़ता है. नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉइंट ये है फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव. तो 6 और √2 में डेफिनेटली 6 ही ग्रेटर है, यानी आंसर आएगा इसका 6 माइनस √2. ये है 3 और ये है 2 √2. 3 इज √9 एंड 2 √2 इज रूट. रूट 8. हाँ, √9 इज ग्रेटर देन √8. तो इसका आंसर आना चाहिए फाइनली 3 माइनस 2 2 √2. 2 इज √4 एंड 3 √2 इज रूट. 18. तो इसका आंसर 2 माइनस 3 √2 आ सकता है क्या? नहीं. सो आंसर शुड बी 3 रूट 2 माइनस 2. 3 √2 एंड फिर -2, सो दैट फाइनल आंसर हो जाए पॉजिटिव. यहाँ पे आप 1 माइनस 6 √2 नहीं लिखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 6 √2 इज ग्रेटर देन 1. सो फाइनल आंसर शुड बी 6 √2 माइनस. -1. हाँ, तो इसका फाइनल आंसर है 6 √2 माइनस 1. बस इतना. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. चलो जल्दी से एक क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. केवल माइनस वाले में ध्यान रखना होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ठीक है.
ये क्वेश्चन है ये टेट। (39 - 12√3), 21 - 12√3, 109 - 12√3 और 31 - 12√3। 12√3 ब्रेक करना है, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है। बस फाइनली ये ध्यान रखना कि फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा प्लस साइन होता है ना तो इशू नहीं होता, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस सेम नहीं होता है, बट a माइनस बी और b माइनस से सेम नहीं होता। इस वजह से क्वेश्चंस थोड़े से केयरफुल वाले हो जाते हैं। तो 12√3, फर्स्ट वी कैन राइट टू सेपरेट रिमेनिंग 6√3 और 6√3 और 1, then we can write 2 into 6 into √3, 3, then we can write 6 को we can write 2 into 3, यानी 2 यहाँ पर और 3√3 इधर, और फिर we can write 2 और फिर 3 यहाँ पे, and this one is √3, 2√3। आप इसको डेकोरेट करो इन फॉर्म ऑफ 2a और b, और जस्ट चेक करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हियर? 10, 9, 6 स्क्वायर 36, √3 स्क्वायर 3, 39, 36 प्लस 3 इज 39, 3√3 स्क्वायर होता है 27 27, प्लस 4 31, 31, 31, और यहाँ पे आ गया ये 3 स्क्वायर यानी कि 9, 2√3 स्क्वायर यानी 12, 12 प्लस 9 इज, 20, हाँ बिल्कुल। बस बता दो भी जल्दी से आंसर, फर्स्ट आंसर बोलो। 6 minus √3, हाँ 6 डेफिनेटली minus 6 इज ग्रेटर देन √3, सो आंसर शुड बी 6 माइनस √3। सेकंड वन बोलो। 2√3 minus 3, 3 है √9 और 2√3 ये वाला ना यहाँ पे, √12, ये है √12। ऑब्वियस सी बात है, √12 इज ग्रेटर देन √9, सो आंसर शुड बी 2√3 माइनस 3, 3। ध्यान रखना इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, इफ द फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b √3, तो हियर a is 6 and b is 1, माइनस no, करना है। minus 1, हाँ हियर a is 2√3, -3 समझ ही नहीं नहीं, रहे हो यार, a 2√3 थोड़ी होगा बेटा, रेशनल है। a है -3 और b है क्या? 2, +2 हाँ थर्ड का आंसर बोलो, 109 वाला। 6√3 minus 6√3 minus 1, here a is 1, -1, and b 6, 6, करेक्ट है, ये वाला बोलो। 3√3 minus 2, 3√3 minus correct, here a is -2 and b is 3, any doubt? बोलो कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बताओ, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, स्क्वायर रूट 7 माइनस √15 और फिर -16 माइनस 2√15, ये क्वेश्चन।
ये तो इजी है ना, 16 माइनस 2 रूट 15 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, रूट रूट 15 माइनस 1। हाँ 2 रूट 15 को ब्रेक करोगे, 2 सेपरेट, रिमेनिंग रूट 15 इंटू 1, सही है। और सपोज करो यहाँ पे होता 8, देन 3 और 5, रूट 5 माइनस रूट 3। हाँ रूट 5 माइनस रूट 3, बट अभी तो है यहाँ पर ये 16, ठीक है। तो ये बन गया रूट 15 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको बोलो अभी, ये हो गया 7 माइनस रूट 15 माइनस ऑफ रूट 15 माइनस 1, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप बोलो, सर लेकिन वो 1 तो प्लस हो जाएगा, क्या बोल रहे हो बेटा? सॉरी आंसर आएगा 8 माइनस 2 रूट 15। हाँ मतलब ऊपर वाला स्क्वायर रूट तो है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये बन गया अभी 7 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 8 माइनस 2 रूट 15। हाँ तो अभी आगे भी सॉल्व करो ना, अभी तो और आगे सॉल्व होगा ये। रूट 5 माइनस। हाँ अब इसको फिर से ब्रेक करते हैं, ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना वही। तो ये बन गया 2 रूट इंटू 3 रूट 5 5 इंटू रूट 3, रूट 5 स्क्वायर इज 5, रूट 3 स्क्वायर इज 3 एंड 5 प्लस 3 इज, so final answer root 3 minus root 5 or root 5 minus root 3, रूट 5 रूट माइनस रूट 5 3। माइनस रूट 3। तो फाइनल आंसर है इसका ये रूट 5 माइनस रूट 3, करेक्ट है। एनी डाउट? नो। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, इसको सिंप्लीफाई कर, करो, सोचो। ये क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर बताया तो ना मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ, तो करो। कौन एक्सपेक्ट करने वाला है बोलो? सर
मैं करूं? हाँ बोलो हर्ष, बताओ। सर इसे x के इक्वल पुट करेंगे, फिर x के दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। हाँ यार देखो, स्क्वायर करने का तो बेनिफिट है यहाँ पे काफी सारा। जैसे x है दिस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस कैन बी रिटर्न एज 2√5 - 2। ठीक है, इसको एज इट इज 2√5 - 2 यूज कर लेते हैं। ये हो गया माइनस साइन, और फिर है यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2√5 - 2 2. Squaring both sides, x square. Let's say this portion is small a, this portion is small b. So this is like x is equal to a minus b. Now x square is equal to a square plus b square minus 2ab। हाँ, तो इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, यस और नो? ऊपर वाला। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाला। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट गया। अभी ये है 2 माइनस 2√5 और -2 का अंडर रूट, और फिर एक टर्म मिलेगा -2 टाइम्स ए बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, √p इंटू √q कैन बी रिटन एज √p इंटू √pq √p इंटू √q। √pq। हाँ, √pq बिल्कुल। तो इन दोनों को कर दो कंबाइंड रूट के अंदर, तो ये बन गया रूट ऑफ दिस नंबर इंटू दिस नंबर, यस और नो? हाँ, और ये है इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस। b स्क्वायर। एक काम करो, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये है √2 प्लस 2√5 माइनस 2, और फिर यहाँ पे है 2 माइनस 2√5 माइनस 2। करो सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर चेक बॉक्स करो, करो करो। करेक्ट आंसर है। हाँ, समीक्षा मिस्टेक है आंसर में। अच्छा हर्ष, ओके, समीक्षा ऑप्शन सी, समीक्षा आंसर करेक्ट है, हर्षवर्धन मिस्टेक है आंसर में।
हाँ सर। समीक्षा करेक्ट आंसर। हर्ष तुम्हारा मिस्टेक है आंसर। हाँ सर। देखो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, हाँ ये प्लस एप्पल है तो वो माइनस एप्पल है जैसे। हाँ मतलब वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, 2√5 - 2, बट वो है सिंपल। हाँ यस सर। करो सिंप्लीफाई करो आगे। ऑप्शन सी आंसर है सर। नहीं फाइनल आंसर बताओ। सर यही है √5 - 1। -2 हेलो सर। एक मिनट ठीक है, तो ये है 2² - 2√5 - 2 और फिर दिस एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर, सो 2² इज 4। यहाँ पर दिस एंड दिस कैंसिल, आगे है माइनस साइन, सो साइन विल गेट, हाँ तो ये बन गया अभी 2 + 4 यानी कि 6 माइनस 2√5 और ये है स्क्वायर रूट, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप बोलो। √5 - 1 हो जाएगा वो। हाँ ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 2√5 को वी कैन राइट 2 × √5 × 1, √5² इज 5, 1² इज 1, तो ये हो गया √5 - 1 का होल स्क्वायर और फिर है अंडर रूट यानी कि √5 - 1 और ये सब है 2 टाइम्स, करेक्ट है। सो दिस इज x² इज इक्वल टू 4 - 2√5 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 यानी x² इज इक्वल टू 6 माइनस, ओह हाँ 6 - 2। हाँ हाँ यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2√5। और ये जस्ट अभी वही है जो भी बनाया था, देखो ये रहा, हाँ चला गया। और ये है √5 माइनस, 1। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं देख लो इस क्वेश्चन को एक बार, कोई डाउट है तो बोलो। एक मिनट, अच्छा रिमेनिंग लेक्चर 7 to 8 कर सकते हैं इवनिंग को। सर यानी आज इवनिंग को रिमेनिंग जो लेक्चर्स है, लेक्चर अभी रिमेनिंग है, एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है तो इस वजह से मेरे को ये लेक्चर अभी सस्पेंड करना पड़ेगा बीच में।
सर दूसरे दिन ले सकते हैं क्या, क्योंकि आज हमारी मीटिंग है, स्कूल आज हमारा क्या बताओ? स्कूल का मीटिंग है, सर ने लिया है। ओके अच्छा, ट्यूसडे ट्यूसडे को तो ऑलरेडी आपका लेक्चर होता है ना, मंडे को टेस्ट होता है, टेस्ट के पहले। ठीक है, चलो इसको प्लान करते हैं ना, अभी हाँ पूरे सर, लेक्चर्स का टेस्ट करना के है। पहले एक अरेंज कर दो, मतलब वो लॉग के जिसमें वो डाउट है वो। नहीं, वो तो डिस्कशन सेशन तो एक अलग रखेंगे ना, अभी जो आप आज का हाफ एन आवर रिमेनिंग है उसके मतलब लिए। हर एक का अलग। हाँ, तो वो सेशन तो एक अलग रखेंगे ही, डिस्कशन सेशन। बाकी इसको फिर वीकडेज में किसी और दिन शेड्यूल करते हैं, ठीक है? हाँ सर। थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। चलिए, ठीक है, मिलते हैं। जितना पढ़ाया था उतना कंप्लीट करके रखो, बाकी आपको एक शीट सेंड करता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर, वो सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ सर। ओके ओके, मिलते हैं। नोट्स भी पोस्ट कर